हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हियर द आंसर विल बी 12 अप्रैल, क्योंकि इस दिन 12 अप्रैल को ही जो फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे, सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन, वो 1961 में 12 अप्रैल को ही उन्होंने स्पेस में पहला कदम रखा था। तो बस उन इसी दिन को इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि यूरी गैगरिन जो कि सोवियत यूनियन के थे, जो फर्स्ट पर्सन थे टू गो इन स्पेस, वो इसी दिन स्पेस में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम होस्टिंग द मेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप? तो फीफा का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होना था, जो कि पेरू में डिसाइडेड था, बट ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जरूरत होती है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था वहां पे। तो ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ये होस्ट नहीं करेगा अब। ठीक है, ये फीफा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होंगे 10 नवंबर टू 2 दिसंबर 2023, और लगभग 24 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, बट ये पेरू में नहीं होगा क्योंकि पेरू में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन की सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर किसे बनाया गया है, कौन इलेक्ट हुआ है? दैट इज इंडिया। ओके, तो इंडिया इज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका टेन्योर होगा 4 इयर्स का, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेके 2028 तक होगा। ओके, अगर हम बात करें हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, तो वो कौन है? एस जयशंकर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड a grant of how many crores to Vaikunt Mehta National Institute of Corporate Management? तो वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को अभी 30 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स देगी। ठीक है, फॉर सेटिंग अप for setting up of this university, Vaikunt Mehta National Institute of Corporate Management as Center of Excellence for Cooperative Education and Training। यानी कि ये 30 करोड़ जो दिया जाएगा, इसमें जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब ये वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है कहाँ पे? ये है पुणे में, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। ओके, तो इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बनाना है, इसलिए गवर्नमेंट कितना फंड देगी? 30 करोड़ का। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द डाटा शेयर्ड बाय द जीआई रजिस्ट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, द स्टेट हैज अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। तो कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिले हैं? तो ये डाटा रिलीज किया जाता है बाय जीआई रजिस्ट्री। तो 2023 में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिले हैं केरला को। ओके, अब व्हाट इज जीआई, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज फैसिलिटेटेड टू द प्रोडक्ट्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड विच आर एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन इन द कंट्री। जो स्पेसिफिक वहीं पाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। जैसे केरला में जो जीआई टैग जिन जिन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइडेड है वो कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पे रेड ग्राम बहुत फेमस है। ठीक है, तो रेड ग्राम को दिया गया है, जिसको अत्तापेडी तुबारा भी कहा जाता है। देन शीशम बहुत फेमस है, उसको भी जीआई टैग था, जिसको बोला जाता है अनातुकरा इलू। देन गार्लिक बहुत फेमस है, स्नैप मेलन बहुत फेमस है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो रिसेंटली दो और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, दो और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। एक तो है मिथिला मखाना ऑफ बिहार। ठीक है, मिथिले मखाना है जो कि बिहार का फेमस है, उसे भी जीआई टैग मिला है। और एक है अलीवर्ग व्हाइट अनियन, जो कि महाराष्ट्र में फेमस है, उसे भी
जीआई टैग रिसेंटली मिला है। और एक मिर्चा राइस बिहार का बहुत फेमस है, उसे भी जीआई टैग मिला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the new president of National Rifle Association of India? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? द आंसर इज कलिकेश नारायण सिंह दियो। ओके, कलिकेश नारायण सिंह दियो। ये बेसिकली उड़ीसा से हैं, बिजू जनता दल से हैं ये, ठीक है, उससे एसोसिएटेड हैं। अब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। 1951 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज शूटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो 1951 में इसको बनाया गया था। ओके, तो किसको बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट? कलिकेश नारायण सिंह दियो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, नेशनल अर्थक्वेक सेंटर इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो नेशनल अर्थक्वेक सेंटर इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ए इज द राइट आंसर हियर। तो इसे नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी भी कहा जाता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है, जो अर्थक्वेक से रिलेटेड, सिस्मिक वेव से रिलेटेड होता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। तो यही जो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी है इज गोइंग टू सेट अप अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इन द टारगेट एरिया। ठीक है जी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, ओएनडीसी व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू? तो बेसिकली ओएनडीसी की बात करें तो ओएनडीसी इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। द फुल फॉर्म इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, ओएनडीसी के ओनर कौन है? थेम्पी कौशे। थेम्पी कौशे। तो इसकी फुल फॉर्म ओएनडीसी की है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब होता क्या है ओएनडीसी? इट इज अ नेटवर्क विच कनेक्ट सेलर टू कॉमर्स कंज्यूमर्स थ्रू ई कॉमर्स। तो इट इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ठीक है, इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच कनेक्ट्स सेलर्स एंड कंज्यूमर्स थ्रू ई कॉमर्स। तो अब रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि फोन पे, जो कि फोन पे कौन ओन करता है फोन पे को? वॉलमार्ट। ठीक है, तो फोन पे जो है विल नाउ कनेक्ट सेलर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म या ओएनडीसी नेटवर्क। तो फोन पे का ये इनिशिएटिव है। और बेंगलुरु जो है वो पहली सिटी है जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है जी। इसके थ्रू क्या होगा? ग्रोसरी, फूड, फार्मा एटसेट्रा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिल जाएंगी और थ्रू फोन पे आप खरीद सकते हैं। ओके, तो इसमें पायलट प्रोजेक्ट, पायलट सिटी कौन सी है जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो बेंगलुरु विल बी द फर्स्ट सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाज फॉर्म्ड? ओपेक, जिसे ओपेक बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कब बना था? तो ये 1960 में बना था। ठीक है, इसमें 13 मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, यानी कि 13 कंट्रीज का ये ग्रुप है जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, जो ऑस्ट्रिया में है, यूरोप में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पे इसकी उसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब रिसेंटली क्या है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग मेन कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, इराक है और एंड मेनी कंट्रीज, उन्होंने अपने तेल की प्रोडक्शन कट कर दी है, थोड़ा कम कर दिया, जिससे तेल के रेट बढ़ गए हैं। तो ये इसलिए न्यूज में है। तो आंसर होगा 1960। ओके, अभी 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया है, यूएई है, अल्जीरिया है एंड नाइजीरिया है। ओके, तो ये 13 कंट्रीज ओपेक फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज द नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस रिलेटेड टू? तो नेशनल वेटलैंड डेकेडल, डेकेडल होता है 10 साल का, डेकेडल चेंज एटलस रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू सेंटर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। ठीक है, ये इसरो की एक सब्सिडरी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो इसरो के अंडर आता है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में बेस्ड है। तो यही जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस निकालता है। ठीक है, हर 10 साल में। और मेन
एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मैप्स चेंजेस इन इंडियन वेटलैंड। नंबर ऑफ वेटलैंड्स की बात करें, इंडिया में 75 वेटलैंड्स हैं इस टाइम पे। और ये किससे रिलेटेड है, सेंटर फॉर स्पेस एप्लीकेशन से। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।